वर्तमान में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अब लगभग 1.5 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1.5 साल में इस सरकार का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। जहां कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट की जांच हुए वहीं घोटाला और भ्रष्टाचार दिखता है। और मुझे लगता है कि ये जांच भी वही हो रही है जहां पे आपस की सेटिंग ठीक से नहीं है। अभी 2 डिपार्टमेंट का छापा पड़ा और 2 डिपार्टमेंट की जो हालात है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम डे 1 से कह रहे थे कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार है। इसको लेकर हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उससे पहले अगर आप राशन कार्ड बनाने जाइए तो राशन कार्ड केवल उसी के बनते थे जिसकी कोई ना कोई सेटिंग हो, चाहे वो सेटिंग पैसे का हो, चाहे वो सेटिंग उनकी रसूख का हो। बिना सेटिंग का ये राशन कार्ड नहीं बनता था। आम आदमी पार्टी की सरकार में शिकायत आई और उसके बाद एक प्रक्रिया बनाया गया और वो प्रक्रिया ऑनलाइन था कि अगर आप राशन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद एक फीफो लाया गया कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर आपने पहले राशन कार्ड अप्लाई किया तो जब तक आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा उसके बाद दूसरा बन ही नहीं सकता। और चूंकि ये ऑनलाइन था, सब कुछ दिखता था, ऑर्डर दिखता था, नंबर दिखता था कि अगर मान लीजिए 15,000 राशन कार्ड अप्लाई है तो पहले के 100 बन गए अगर, तो आपको दिखेगा ये 14,900 पेंडिंग है। वो ऑनलाइन दिखता रहता था। तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि आपको कोई रसूख का, आपकी कोई सेटिंग का या पैसे ले देकर राशन कार्ड आपका नहीं बनेगा। ये लोगों में जानकारी मिल गई। अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहला काम क्या किया कि उन्होंने फीफो को हटा दिया। अब जैसे ही फीफो को हटाया, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हटाया, फिर वही शुरू हो गया। और इस बात को लेकर पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस तरह का भ्रष्टाचार अगर आप हटाएंगे तो इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, और हुआ वही। अभी राशन कार्ड दफ्तर में छापा पड़ा और उस छापे में रंगे हाथ असिस्टेंट कमिश्नर पकड़े गए। वो रंगे हाथ पैसे लेते पकड़ा गया और पैसे इसलिए ले रहा था कि राशन कार्ड बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि केवल वो एक जगह छापा पड़ा तो एक ही अपराधी नहीं है, ये प्रोसेस में ही भ्रष्टाचार है। जैसे ही आपने ये प्रोसेस शुरू किया, आपने भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया। और इस भ्रष्टाचार में कोई केवल असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, इस भ्रष्टाचार का पूरा एक लेयर है। इसमें उनके विधायक भी शामिल हैं, उनके मंत्री भी शामिल हैं। हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री तक ये नेक्सस जाता हो। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने इस प्रोसेस को खत्म किया है। प्रोसेस को तो कैबिनेट ने खत्म किया है। अगर कैबिनेट ने खत्म किया है तो इसका मतलब है कि ये पूरी प्रोसेस का नेटवर्क एंड कैबिनेट तक हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि वर्तमान सरकार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। अगर वर्तमान सरकार का मिनिस्टरों का संरक्षण नहीं होता तो ये फीफो नहीं हटाया जाता। तो जानबूझकर इस प्रोसेस को हटा गया ताकि ये दुकानदारी विधायक ऑफिस से, राशन दफ्तर से, मंत्री के ऑफिस से चले और फिर पूरा नेक्सस ऊपर तक जाए। आज एक भी गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। मैंने आज से कुछ सप्ताह पहले इसी बात को लेकर हमने पेशी करी थी कि 72, अगर मान लीजिए कि एक कैप है राशन कार्ड बनाने का, वो कैप आप उसको हटा नहीं रहे और फिर कह रहे हैं कि नए राशन कार्ड बनेगा। तो राशन किसका मतलब आप काट के बना रहे हो। तो एक तरफ गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, 10 लाख गरीबों राशन कार्ड काट दिए गए। अब जो 10 लाख राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं उसी के बनाए जा रहे हैं जिसकी सेटिंग है या जो पैसे देकर राशन कार्ड बनाना चाह रहा है।
तो वर्तमान सरकार के संरक्षण में चल रहा है। दूसरा, एक और पीसी हमने कुछ महीने पहले किया था और हमने ये कहा था कि आज हेल्थ डिपार्टमेंट में जो दवाइयों का परचेज होता है, जो एक्सेसरीज के परचेज होते हैं, वो सीपीए करती है। हमारे समय में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब एक पोर्टल होता था, निरंतर नाम था उस पोर्टल का, कि मान लीजिए किसी अस्पताल को किसी भी सामान की, चाहे एक्सेसरीज की जरूरत हो, चाहे दवाइयों की जरूरत हो, वो अपना जरूरत उस पर डालेगा। जब वो डालेगा तो वो जानकारी सीपीए को मिलेगा, सीपीए फिर उसको टेंडर करेगी और फिर वेंडर अलॉट होगा और वेंडर वो सामान अस्पताल तक पहुंचाएगा। और ये सारा ऑनलाइन विजिबल प्रोसेस था कि किसी भी अस्पताल को दवाई परचेज कब करना, उसमें अगर 40% आपके पास स्टॉक रह गया तो अप्लाई करेंगे, 25% स्टॉक है तो दवाई आ जानी चाहिए। सारा चीजें इंश्योर था उस पोर्टल पे, तो उसमें फिर किसी तरह की भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं होती थी। वर्तमान सरकार में सबसे पहला काम किया कि निरंतर पोर्टल को बंद कर दिया। अब निरंतर पोर्टल को बंद करने से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सीबीआई ने जो जांच किया, सीबीआई ने बताया कि ये निरंतर के पोर्टल को बंद कर दिया गया और केवल इसलिए बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की जानकारी लोगों के संज्ञान में ना आए कि किसी अस्पताल में कितना स्टॉक है, कितनी दवाइयां हैं, किसने कितना स्टॉक लिया, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। ये सीबीआई ने अभी जो जांच चल, सीबीआई ने कहा कि प्राइमा फेसी जो जांच में ये पता चल रहा है कि जितने भी टेंडर किए गए वो सारे टेंडर जितने भी इसके नॉर्म्स हैं, सारे नॉर्म्स को वायलेट करके किए गए। एक साथ 350 करोड़ का टेंडर हुआ। उस टेंडर करने के बाद जो एक्सेसरीज आए, वो एक्सेसरीज अस्पतालों ने लेने से मना कर दिया कि हमें इतनी जरूरत नहीं है। फिर दिल्ली के 5 बड़े बड़े अस्पताल में उसको डंप कर दिया गया और उसके बाद अस्पताल को जरूरत पड़ रही जो जहां डंप किया गया वहां से मिल नहीं रहे थे। चारों तरफ दवाई, किसी भी अस्पताल में जाइए वहां पे ना तो आपको दवाइयां मिलेंगी, ना आप एक्सेसरीज मिलेगा। मैं बुराड़ी से विधायक हूं, मेरे यहां अस्पताल है। मैंने अपने अस्पताल में जब गया, मैंने जब डॉक्टरों से पूछा, उसके पास सर्जिकल ग्लासेस नहीं है, सर्जिकल ग्लोव्स नहीं है उसके पास, और जो ऑपरेशन करने का, दवाइयां तो छोड़ दीजिए। यानी 1.5 साल में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, बद से बदतर कर दिया स्वास्थ्य व्यवस्था का। आज वो गरीब सरकारी अस्पताल में जाता है और बेचारा बिना दवाई के, बिना ठीक इलाज के वापस आता है। ये वही अस्पताल था जहां पे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर कोई इलाज कराने जाए ना तो उसको 1 रुपए की दवाई खरीदनी पड़ती थी, ना कोई किसी तरह की सामान की दिक्कतें थी, यहां तक सभी तरह की जांच वहां फ्री हो जाती थी। आज अगर अस्पताल जाइए ना तो किसी तरह का जांच हो सकता, ना कोई आपको रेफर हो सकता और ना कोई वहां पर सामान है। सीबीआई ने अपने जांच में यह कहा कि कोई रंगीला बंधु है, रंगीला बंधु का एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को सारे टेंडर देने के लिए ये इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि ये कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई डायरेक्ट डीजीएचएस का काम नहीं है। ये जब निरंतर पोर्टल बंद हुआ, आपको तो जानकारी मिली होगी, ये 350 करोड़ का टेंडर हुआ, आप इतने अनजान हैं कि पता ही नहीं चल रहा है आपको। और अगर इतने अनजान हैं तो फिर दिल्ली सुरक्षित नहीं है। आप मीटिंग लेते होंगे, हेल्थ की मीटिंग होती होगी, वो हेल्थ मिनिस्टर भी लेते होंगे, बातें कैबिनेट में भी जाती होगी, मुख्यमंत्री भी लगातार हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग करते हैं। उनको क्या पता नहीं चला? सबको सब पता है, केवल ये जानकारी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि संरक्षण सबका है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये जांच भी तभी होती है
जब ठीक से सेटिंग का कोऑर्डिनेशन ना हो। तो जहां जहां कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, यानी मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर की सेटिंग जहां ठीक से नहीं हो पा रही है, वहां पे जांच हो जाता है। जहां ठीक से सेटिंग है वहां से जांच नहीं हो रहा है। 1.5 साल में इन्होंने केवल दिल्ली को लूटने का काम किया। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, गर्मी है, लोग पानी से तरस रहे हैं, आज घंटों घंटों बिजली जा रही है, और ये सब लूटने में व्यस्त है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अब तो सब कुछ सामने है। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना था। आप चुनाव में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आपने ये कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो लोगों का डबल फायदा होगा। अब डबल इंजन की सरकार में 4 गुना लोगों का शोषण हो रहा है, ये बंद कर दीजिए। ये सत्ता परमानेंट किसी का नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे, अगर आपकी नियत ठीक है तो प्रोसेस ठीक कीजिए। ये एक जगह छापा मारने से ये प्रोसेस ठीक नहीं हो सकता, और जब तक प्रोसेस ठीक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहीं से इंसानियत जागेगी और ये दिल्ली को जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे उस पर कुछ तो काम करने की कोशिश करेंगे।